बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश का टीचर 94। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इंग्लिश में इस्तेमाल होने वाले कुछ मुहावरे, ईडियम्स और फ्रेजेस, उनको कैसे बोला जाता है। आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, तो बने रहिए हमारे साथ आप आखिरी तक। तो हमारे पास पहला ईडियम है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस दोस्तों, इसका मतलब होता है ब्रेक द आइस के माने होता है बातचीत शुरू करना या झिझक दूर करना। ब्रेक द आइस, बातचीत शुरू करना या झिझक दूर करना। फॉर एग्जाम्पल, ही टोल्ड, उसने, टोल्ड बताया या कहा, ए जोक, एक जोक, उसने एक जोक कहा या उसने एक जोक यानी एक चुटकुला सुनाया। टू ब्रेक द आइस, अब यहाँ पे हमारे टू लगा के हमारा जो ईडियम्स था, हमारा जो मुहावरा था ब्रेक द आइस, वो यहाँ पर लगा हुआ है। ही टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस, उसने एक चुटकुला सुनाया टू ब्रेक द आइस, बातचीत शुरू करने के लिए या झिझक दूर करने के लिए। उसने झिझक दूर करने के लिए, बातचीत दूर करने के लिए एक चुटकुला सुनाया। तो ही टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर इस ब्रेक द आइस ईडियम का इस्तेमाल किया गया। पहले पूरे सेंटेंस को लिखा गया ही टोल्ड अ जोक, देन टू लगा करके ब्रेक द आइस हमारा जो मुहावरा है वो इस्तेमाल किया गया। अब यहाँ पर समझना ये है कि यहाँ पर टू क्यों लगा हुआ है, ब्रेक द आइस के पहले टू क्यों लगा होता है। तो दोस्तों समझने की बात है कि ब्रेक द आइस जो मुहावरा है वो ब्रेक यानी कि एक वर्ब से शुरू होता है, क्रिया से शुरू होता है। ब्रेक के माने वैसे तोड़ना होता है। ब्रेक द आइस का मतलब होता है बातचीत शुरू करना। अगर इसका मीनिंग आप समझें तो इसका मतलब होता है ब्रेक द आइस यानी बर्फ़ को तोड़ना। लेकिन मुहावरे की सेंस में जब इसको कहा जाएगा तो ब्रेक द आइस का मतलब होता है बातचीत शुरू करना। और जब ये ब्रेक से शुरू होता है यानी वर्ब से शुरू होता है तो वर्ब से पहले किसी भी सेंटेंस में टू लग जाता है। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लग जाता है। इसीलिए ही टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस, उसने एक जोक सुनाया टू ब्रेक द आइस, बातचीत शुरू करने के लिए या झिझक दूर करने के लिए। ब्रेक द आइस मीन्स बातचीत शुरू करना। उसने मजाक करके माहौल हल्का कर दिया, इसका ये भी मतलब हो सकता है हिंदी में। दूसरा सेंटेंस हमारा या दूसरा मुहावरा हमारा क्या है, पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक का मतलब वैसे तो होता है केक का एक हिस्सा, कोई केक का एक हिस्सा, उसको कहते हैं पीस ऑफ केक। लेकिन चूंकि मुहावरे की सेंस में इसको कहा जाएगा तो पीस ऑफ केक का मतलब होता है बहुत आसान काम, कोई ऐसा काम जो बहुत आसान हो मेरे लिए, आपके लिए, उसको कहते हैं पीस ऑफ केक। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है दिस टेस्ट इज़ ए पीस ऑफ केक। दिस टेस्ट, ये टेस्ट यानी ये जो टेस्ट है, ये जो प्रतियोगिता है, ये जो एग्ज़ाम है, इज़ वो है, कैसा है, आ पीस ऑफ केक। क्या है, आ पीस ऑफ केक, बहुत आसान, यानी कि एक केक का टुकड़ा, लेकिन यहाँ पर बहुत आसान है। दिस टेस्ट इज़ पीस ऑफ केक, ये जो टेस्ट है वो बहुत ही आसान है। तो पीस ऑफ केक का इस्तेमाल आप वहाँ भी करें जहाँ पर आपको कहना हो कि ये चीज़ मेरे लिए आसान है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ कि क्या तुम्हें बाइक चलानी आती है, क्या तुम्हें बाइक चलानी आती है, डू यू नो राइडिंग अ बाइक। और अगर आपको बाइक चलानी आती है, आप सालों से चला रहे हैं, तो आप कहेंगे या राइडिंग बाइक इज़ अ पीस ऑफ केक। राइडिंग बाइक इज़ अ पीस ऑफ केक, कि राइड करना बाइक को ये तो बहुत ही आसान है, इट्स अ पीस ऑफ केक। तो जहाँ पे भी आपने कहना हो ये तो बहुत आसान है, तो आप वहाँ पे कह सकते हैं इट्स अ पीस ऑफ केक। ठीक है ना, ये टेस्ट बहुत आसान है। हमारा अगला जो मुहावरा है दोस्तों वो है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर, अंडर माने अंदर, द वेदर यानी मौसम, मौसम के अंदर, इसका तो मतलब ये होता है। लेकिन मुहावरे की सेंस में इसको कहते हैं जब आप बीमार होते हैं तो आप कह सकते हैं अंडर द वेदर। इसका मतलब होता है अंडर द वेदर, बीमार महसूस करना मीन्स अंडर द वेदर। इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं हम। आई एम फीलिंग, मैं महसूस कर रहा हूँ।
आई एम फीलिंग, मैं महसूस कर रहा हूँ, अंडर द वेदर, बीमार, अंडर द वेदर के माने बीमार महसूस करना, आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। अगर मैं आपसे कहूँ इफ़ आई आस्क यू हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ, और अगर आप बीमार हैं तो आप कहें आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, या आप इतना भी कह सकते हैं अंडर द वेदर, अंडर द वेदर यानी बीमार महसूस करना, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। ठीक है, सही है। हमारा अगला जो एग्जाम्पल है दोस्तों वो है हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड, यानी हिट माने हिट करो, द नेल यानी नाखून, ऑन द हेड अपने हेड पर। इसका मतलब ये है, लेकिन मुहावरे की सेंस में इसको कहते हैं बिल्कुल सही बात करना। अगर कोई सही बात करता है तो हम उसको कहते हैं हिट द नेल ऑन द हेड, बिल्कुल सही बात करना। एग्जाम्पल, यू हिट द नेल ऑन द हेड, यू यानी कि तुमने, हिट द नेल ऑन द हेड, बिल्कुल सही बात करी, तुमने बिल्कुल सही बात करी, यू हिट द नेल ऑन द हेड। ठीक है ना, तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर हमें किसी से कहना है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर आपको मुझसे कहना, इफ़ यू आर सपोज टू टेल मी कि मैंने बिल्कुल सही कहा, तो आप कहें यू हिट द नेल, यू जस्ट हिट द नेल, तुमने बिल्कुल सही बात कही। तो हमारा अगला एग्जाम्पल है स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स। दोस्तों स्पिल का मतलब होता है उलट देना, उड़ेल देना, द बीन्स यानी कि दाने, स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स। इसका जो मतलब होता है मुहावरे की सेंस में वो होता है राज खोल देना, किसी का पर्दाफाश कर देना या किसी का राज खोल देना, दैट इज कॉल्ड स्पिल द बीन्स। ठीक है ना, एग्जाम्पल इसका समझते हैं हम लोग, ही स्पिल्ड द बीन्स, ही स्पिल्ड द बीन्स, उसने स्पिल्ड खोल दिए राज, स्पिल्ड द बीन्स, उसने राज खोल दिए। अब दोस्तों आप कहेंगे कि यहाँ पर हमने स्पिल कहा था, यहाँ पर हमने बीन्स कहा था, तो देखिए ये जो मुहावरा है वो स्पिल एक वर्ब से शुरू होता है और स्पिल क्रिया की है फर्स्ट फॉर्म, लेकिन जब हम इसको किसी सेंटेंस के तौर पे इस्तेमाल करेंगे और अगर वो सेंटेंस पास्ट का हुआ तो ये जो स्पिल क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है ये सेकंड फॉर्म में बदल जाएगी। तो स्पिल यानी उलटना और इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्पिल्ड। लिहाजा यहाँ पर ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ही स्पिल्ड द बीन, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसीलिए स्पिल की जगह पर यहाँ पर स्पिल्ड आ गया। ठीक है ना, तो ही स्पिल्ड द बीन्स, उसने राज बता दिया, ही स्पिल्ड द बीन्स। ठीक है ना, इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। पहला था हमारा ब्रेक द आइस, बातचीत शुरू कर देना, झिझक दूर करना। ही टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस, उसने एक जोक सुनाया बातचीत शुरू करने के लिए, उसने मजाक करके माहौल हल्का कर दिया, इसका ये भी मतलब होता है। अगला है हमारा पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का मतलब होता है बहुत ही आसान काम। एग्जाम्पल, दिस टेस्ट इज़ अ पीस ऑफ केक, ये जो टेस्ट है वो बहुत ही आसान है मेरे लिए। अगला ऑप्शन है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब होता है बीमार महसूस करना। आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, मैं बीमार महसूस कर रहा हूँ। हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड, बिल्कुल सही बात करना। एग्जाम्पल, यू हिट द नेल ऑन द हेड, कि तुमने बिल्कुल सही कहा। और अगला है हमारा आखिरी एग्जाम्पल, स्पिल द बीन्स, राज खोल देना। एग्जाम्पल, ही स्पिल्ड द बीन्स, उसने राज खोल दिया या उसने राज बता दिया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई। ये थे मुहावरे जो अंग्रेज़ी के होते हैं, इनका हिंदी मतलब भी मैंने आपको बता दिया। अब आप इनको देखें, प्रैक्टिस करें और अंग्रेज़ी बोलना शुरू करें। मुहावरों के साथ अंग्रेज़ी बोलना ये फ्लुएंसी को चार चांद लगा देता। अगर आप इसी तरह से मुहावरे सीख कर, एक वर्ड सीख कर पूरा सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस आप करते हैं तो ये आपकी स्पीकिंग की जो फ्लुएंसी है, जो धारा प्रवाहिता है, जो तेज़ बोलने की जो प्रोसेस है, उसको बहुत अच्छा कर देती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे भी ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली नई वीडियो
के जो अपडेट्स है वो आप तक पहुँच जाएँ। थैंक यू सो मच।